दें, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जहांगीरपुर से जुड़ी हुई। जहांगीरपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जहांगीरपुरी में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। जहांगीरपुरी में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, बड़ी तादाद में रैफ के जवानों को यहाँ तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। अब बिल्कुल देखिए, 25 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और सबसे बड़ी बात कि पुलिस भी सख्त है और यह कहा गया है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी आरोपी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं जहांगीरपुर से, अनुपमा और वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से बात करते हैं। वैभव, सबसे पहले आप बताइए इस वक्त क्या स्थिति है? तीसरा दिन आज हो चुका है, यहाँ बताया जा रहा है कि अभी भी सुरक्षा कड़ी है और शायद और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल सुजाता, बड़ी चुनौती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि कैसे इन हालातों में आप सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, कैसे इस इलाके में आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था, आज तीसरा दिन इस हिंसा के बाद का है और कल जिस तरह से सुरक्षा की टीम पर भी पथराव हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती को लेकर एक बड़ा सवाल था कि कितनी ज्यादा मुस्तैदी यहां पर होगी। आरएएफ की टीम, रैपिड एक्शन की फोर्स की टीम कल से तैनात है, सीआरपीएफ की टीमें भी तैनात है और साथ ही दिल्ली पुलिस के भी कंधे पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, बैरिकेडिंग तमाम सड़कों पर लगाई गई है, कई रास्तों को ब्लॉक किया गया है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। और सुरक्षा को लेकर जो सवाल आपने पूछा है, क्योंकि सुरक्षा का दायरा बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने विजय अभिषेक से कहूंगा कि दिखाएं एक बार। यहां पर दिल्ली पुलिस की तैनाती है, दिल्ली पुलिस के साथ यहां पर सीआरपीएफ बलों की तैनाती है, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात है और साथ ही दिल्ली पुलिस की भी तैनाती के बीच इस पूरे इलाके को सिक्योर किया गया है। क्योंकि कल जब सुरक्षा की टीम यहां पर, सुरक्षा व्यवस्था की टीम तमाम लोगों के घर तक पहुंच रही थी और जो सोनू शेख है जिसने यहां पर गोली चलाई थी, उसके घर पर जब पूछताछ करने के लिए पहुंची तब उन पर पथराव किया जाता है, जिसके बाद अब आप समझिए इनकी हिम्मत और इनकी मंशा कितनी ज्यादा खतरनाक होगी कि जब आप सुरक्षा की टीम जो आपके घर पर आपसे पूछताछ करने के लिए पहुंच रही है, इस माहौल के बाद जब यहां पर पूरे इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, उस टीम पर अगर हमला होता है तो यानी कि आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर इनकी मंशा कितनी ज्यादा खतरनाक होगी और डर शायद इनको किसी भी तरह का नहीं है। क्योंकि अंसार को जब यहां पर रिमांड पर ले जाया जा रहा था, अंसार ने जो रिएक्शन दिया था कोर्ट के बाहर, वो रिएक्शन भी ये साफ जाहिर करता है कि उसको किसी भी तरह का पछतावा नहीं था। ये तस्वीरें हैं यहां पर, मैं अपने विजय अभिषेक से कहूंगा ये तस्वीरें भी दिखाएं। यहां पर जो सीआरपीएफ बल है उनकी भी तैनाती की गई है, सीआरपीएफ बल जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मूड में है, दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मूड में है, यानी कि ये पूरा जहांगीरपुरी का इलाका चप्पे चप्पे पर यहां पर सुरक्षा बल तैनात है, हर चौराहे पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और साथ ही जांच टीमें जो हैं वो अब इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही हैं और लगातार हर उस पहलू, हर उस एंगल को खंगालने की तलाश कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, जिसके चलते ये पता लगाया जा सके कि ये जो हिंसा जहांगीरपुरी में हुई है, क्या ये क्विक रिएक्शन था या फिर इसकी सोची समझी साजिश थी। क्योंकि कल जब एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची, एफएसएल की टीम जब यहां पर लगातार जांच कर रही थी, एफएसएल की टीम जब यहां पर साक्ष्यों का संकलन कर रही थी, तब एफएसएल की टीम को तमाम अहम सुराग भी मिले। ये जो मस्जिद है, मैं अपने विजय अभिषेक से कहूंगा इस मस्जिद को दिखाएं, जिस मस्जिद को लेकर कहा यह जा रहा है कि जब शोभा यात्रा यहां से इस मस्जिद के सामने पहुंची तभी उस पर पथराव शुरू हो गया। वैभव, सुरक्षा चाक चौबंद है और जो तस्वीरें कल हमने देखी उसके बाद व्यवस्था और दुरुस्त कर दी गई है। अनुपमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और अनुपमा जहांगीरपुर थाने से है हमारे साथ। अनुपमा, आपसे जानना चाहूंगा, कल जो हुआ, कल एक बार फिर पत्थरबाजी शुरू हुई थी, उसके बाद क्या उनकी पहचान हो पाई? क्योंकि थाने में आप मौजूद हैं, उन महिलाओं की पहचान हो पाई जो ऊपर से पत्थरबाजी कर रही थी? बिल्कुल अनूप, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है सोनू की कोर्ट के अंदर जो है पेशी होनी है और उसके बाद आगे जो है पूछताछ के लिए कितने दिन के रिमांड पर दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए जहांगीरपुरी थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ, अंदर जो है सोनू मौजूद है। हालांकि देखिए बहुत गुप्त जानकारी रखी गई है कि आखिर कोर्ट के अंदर जो है किस वक्त पेश किया जाएगा, कोई जानकारी इसके बारे में नहीं बताई गई है क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आपको याद होगा कि देखिए कल जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी सोनू को हिरासत में लेने के लिए, तभी
अभी पत्थरबाजी हुई थी और यही वजह है कि आज जब उन्हें यहाँ को निकाला जाएगा यहाँ से, तो देखिए बहुत सारी संभावनाएं हैं कि पहली संभावना ये है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी की जा सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमने केसों में ये देखा है कि देखिए 99% जब पहली बार पेशी होनी होती है तो फिजिकली पेशी की जाती है, लेकिन मामला बहुत सेंसिटिव है तो बिल्कुल चांसेस है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की जा सकती है। दूसरी ये चीज, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक ही गेट है, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि देखिए ये एक ही गेट है जहां पर ये थाने का सिर्फ एक ही गेट है, तो हो सकता है कि देखिए यहीं से लेकर जाया जाएगा, लेकिन क्या जो है हम इंतजार करेंगे जब हलचल बढ़ेगी। और हमारे साथ लगातार वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि तनाव जो है वो अभी भी बरकरार है और बहुत से लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है, बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिनकी पहचान भी होनी बाकी है, कुछ महिलाओं के बारे में भी एक खबर है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अभी फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि एक महिला को जब हिरासत में लिया जा रहा था तो बहुत सारी महिलाएं सामने आ गई थी, उसका विरोध भी कर रही थी। बिल्कुल सुजाता, विरोध की बात आपने कही और विरोध के बाद जब लगातार सोनू शेख के घर पर यहां पर टीम पहुंचती है, जांच टीम जब सोनू शेख के घर पर पहुंचती है और सोनू शेख की तलाश को लेकर लोगों से सवाल किए जाते हैं, उस टीम पर पथराव का होना, यानी कि आप समझिए यहां पर जब उस टीम ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग जो शोभा यात्रा में शामिल थे उनकी स्थितियां क्या कुछ होंगी। ये तस्वीरें बहुत अहम है क्योंकि एफएसएल की टीम कल इसी मस्जिद पर पहुंची थी और यह भी लगातार कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि जब शोभा यात्रा इस मस्जिद के ठीक सामने पहुंची तभी पथराव उस शोभा यात्रा पर होना शुरू हो गया। उसके ठीक बगल ये वो घर हैं, ये वो छतें हैं जिन छतों से पथराव किया गया शोभा यात्रा पर। और ये तस्वीरें अपने विजय अभिषेक से कहूंगा मैं दिखाएं इन छतों की तस्वीरें, इन छतों से पथराव किया गया शोभा यात्रा पर जिसमें कई लोग घायल हुए, कई पुलिस वाले भी घायल हुए जो उस शोभा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शामिल थे। ये वो तस्वीरें बहुत अहम है। कल एफएसएल की टीम जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं वो मस्जिद की छत तक पहुंची थी। मस्जिद की छतों से साक्ष्यों का संकलन किया गया, उन साक्ष्यों के आधार पर अब आगे की जांच जो है वो लगातार जारी है। सवाल यही है और इसी सवाल की गहमा गहमी में जांच टीमें उलझी भी हुई हैं कि आखिर क्या ये हिंसा प्रायोजित थी, क्या शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ क्या वो पूरी तरह से किसी पटकथा का हिस्सा था, किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था या फिर एक क्विक रिएक्शन था। क्योंकि क्विक रिएक्शन का सवाल इसलिए भी उठता है, लगातार लोगों से कहा जा रहा है, ये लोग भी कह रहे हैं कि क्विक रिएक्शन था जब वहां पर शोभा यात्रा पहुंची उसके ऊपर पथराव। लेकिन अगर ये क्विक रिएक्शन था तो आपकी तैयारी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? आप इतनी बड़ी संख्या में पथराव के लिए पत्थर कैसे एक साथ आप इकट्ठा कर सकते हैं? कैसे आपके हाथ में तलवारें आ जाती हैं? कैसे आपके हाथ में लाठी डंडे आ जाते हैं? कैसे आपके हाथ में वो तमाम उपद्रव के सामान आ जाते हैं जो लगातार सवाल पैदा करते हैं कि ये क्विक रिएक्शन तो नहीं हो सकता है, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश